जोहार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैंने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है हमारे जेएसएससी सीजीएल खोटा सिलेबस का। तो आज हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं छैहर का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे चौथा चैप्टर जो है हमारा बुबा एगो कहनी कही दे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की ओर। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, बुबा एगो कहनी कही दे केकर लिखल कहनी लागे। मतलब बुबा एगो कहनी कही दे किसकी लिखी हुई कहानी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छैहर जो है वह एक कहानी संग्रह है। उसको किसने लिखा है? चितरंजन महतो चित्रा जी ने। उसी कहानी संग्रह के अंदर हमारा ये कहानी आता है बुबा एगो कहनी कही दे। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चितरंजन महतो चित्रा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है बुबा एगो कहनी कही दे कहनिए की संदेश है। मतलब ये जो कहानी है इसका संदेश क्या है, आखिर क्या कहना चाह रहा है। तो पहला लिखा हुआ है, आँख मूंद के केकरो नकल ना करा। मतलब आँख बंद करके हमें किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। दूसरी, बेसी मौज और दिखावा न करा। मतलब हम लोग को और ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, अर्जन ले बेसी खर्च ना करा। मतलब हम लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी का ये सब संदेश है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है कि ये जो कहानी है इसमें जो बूढ़ा है उनका नाम क्या है। ये लिखा हुआ है बुबा एगो कहनी कही दे में कहनिए कहवैया बूढ़ा के की नाम है। मतलब इस कहानी में जो कहानी कह रहे हैं बूढ़े बाबा, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है, हमें पता है, क्वेश्चन उसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगाराम आजा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में पूछ रहा है कि ये जो कहानी है बुबा एगो कहनी कही दे में कौन पात्र कहनी कहे लागल है। मतलब इसमें कौन से पात्र हैं जो कहानी कह रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि उनका नाम क्या है, गंगाराम है, वही कहानी कह रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बुबा ककरा कहनी सुनवे लागल हत। इसमें पूछ रहा है कि वो किसको कहानी सुनाने लगते थे। तो इसमें नाती पोता को, छुआ सभिन को, अपन मेहरारू के या अपन बेटा के। तो कहानी के अनुसार हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सही हो जाएगा, छुआ सभिन के। तो जितने भी बच्चे होते थे ना उनको वो कहानी सुनाते थे। अगला क्वेश्चन है, खरइये ओगरे कौन महीना कहनिए कहल गेल है। खरई मतलब होता है जहाँ पे हम लोग धान काटने के बाद रखते हैं ना, नींव पोत के रखते हैं, वहाँ पे उसको ओगरने के लिए कौन सा महीना इसमें कहा गया है। तो हम लोग कहानी में पढ़े हैं कि इसमें अघन महीना का बात किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रात दिन खरई में के रहो हले। मतलब रात दिन खरई में कौन रहता था। तो रात दिन खरई में भदरुआ रहता था, गंगाराम जी रहते थे, जगत राम या रघुनाथ। तो रात दिन खरई में रहते थे हमारे गंगाराम, जो वहीं पे बैठ के सबको कहानी सुनाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुबा एगो कहनी कही दे में कहनी के कहो है। मतलब ये जो कहानी है इसमें कहानी कौन कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं वो कौन है, बुबा उनको कहा गया है और उनका नाम है हमारा गंगाराम। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों उन्हीं को कहा गया। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गंगाराम कौन कहनी सुनावल। तो गंगाराम जी जो हैं वो कौन सा कहानी सुनाते हैं। पहला छोड़ा छोड़ी के, मतलब लड़का लड़की के। दूसरा राजो रजवाड़ा के। तीसरा है गांव के डूबने की, मतलब गाँव एक डूबे, या डी दारू बेचे। तो हम लोग जैसा कहानी में देखे हैं कि इसमें किसकी कहानी बता रहे हैं, वो गांव के डूबने की। मतलब गांव का कैसे क्षय हो गया, क्षरण हो गया, उसकी कहानी वो बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10वां प्रश्न, बुबा एगो कहनी कही दे कहनी राजा रजवाड़ा केकर अधीन भई गेला। मतलब इस कहानी में वो बताते हैं कि राजा रजवाड़ा किसके अधीन हो गए थे। किसके अधीन हो गए थे, तो वो
पहला ऑप्शन हमारा अंग्रेज एक, दूसरा ऑप्शन है हमारा साहूकार एक, तीसरा ऑप्शन है हमारा जमींदार एक, या चौथा ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों। तो जो राजा रजवाड़ा थे ना वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गए थे। ठीक है, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न बोल रहा है, एके आसे पासे कई गो किसाने खरई सटले सटल रहे हेलैन व बनवे हेलत। मतलब जहाँ पे बुबा रहते थे खरई में, उसके आसपास कितने खरई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गो 6 गो, 2 गो 3 गो, 3 गो 4 गो, या 6 गो 7 गो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 गो 6 गो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 12वां प्रश्न। बुबा एगो कहनी कही दे कहनिए कौन महीना में धनकटनी शुरू भेल रही। तो अभी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन से महीना में धनकटनी शुरू हो गया था। तो अभी मैंने बताया था कि अभी अगहन का मास चल रहा है, तो अगहन हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, गंगाराम दिन रात खरई में रहे हेला ओकर खाना पहुँचाए देल हल थी। मतलब गंगाराम जी जो है ना वो दिन रात खरई में ही रहते थे, उनका खाना कौन पहुँचाता था? पहला ऑप्शन है दिने ओकर बहू पुतऊ कलवा। दोपहर के खाने को हम लोग ये जो खोटा है इसमें हम लोग दोपहर के खाने को बोलते हैं कलवा और रात के खाने को बोलते हैं बियारी। तो दिन में उनकी बहू या पुतो ले आती थी कलवा और रात में उनका बेटा ले आता था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दुयो। ठीक है, अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर। गंगाराम के दिन के कलवा के पहुँचाए देते। अभी मैंने बताया कि इसका आंसर कौन सा, ओकर बहू पुतौ। दिन में कौन पहुँचाते थे? बहू पुतौ, और रात को उनके बेटा। 15वां क्वेश्चन वही है कि रात में बियारी कौन पहुँचाते थे? तो उनके बेटा। ठीक है, 15 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग देखते हैं 16वां प्रश्न। गंगाराम के सुझाव हले। गंगाराम के स्वभाव हले। तो पूछ रहा है कि गंगाराम का जो स्वभाव था वो कैसा था। तो पहला ऑप्शन है हंसमुख था, दूसरा ऑप्शन है प्रेम बर्ताव वाला, मतलब सबसे प्रेम से रहते थे, तीसरा था मजाक करते रहते थे, चौथा ऑप्शन है ई सब है। तो वो हम लोग कहानी में देखें हैं कि वो हंसमुख रहते हैं, मजाकिया रहते हैं और सबसे प्रेम से बात करते हैं, इसलिए तो सबको उनसे कहानी सुनने आता है ना। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ई सब है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गंगाराम छुआ सभिन के कौन कहानी सुनवला। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सी कहानी सुनाई थी कि गांव घर कैसे डूब गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बुबा एगो कहनी कही दे कहनिए कौन पाठ्य किताबें शामिल है। तो ये जो कहानी है कौन सी कहानी संग्रह में है, कौन सी किताब में है? तो ये तो आसान है, हमारा छैयर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, बुबा एगो कहनी कही दे कहनी में बुबा कहनी कहाँ सुनावा है। मतलब जो कहानी है वो कहाँ सुनाते थे बुबा? तो वो तो हमेशा खरई में रहते थे, तो कहाँ सुनाएंगे? खरई में ही सुनाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 20वां, बूढ़ा गंगाराम एक खरैये सब खालिस्तान जुमला। मतलब जो बूढ़ा गंगाराम हैं उनके खरई में जुटना होता है, मतलब जुटना, जमा होना। तो कौन सब जमा होते थे? तो छुआ सब जमा होते थे, जेनी जमा होते थे, मेहरारू जमा होते थे, या जानवर जमा होते थे। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पढ़े कि वो छुआ सबको कहानी सुनाते थे, तो वहाँ छुआ सब जमा होते थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, तोहिन डूबल नी देखा हक मगर हम तो देखे लागल हिए के कहल के। मतलब पूछ रहा है कि तुम लोग तो डूबते नहीं देखे हो लेकिन हम देखे हैं। मतलब गांव को डूबते तुम लोग नहीं देखे हो, बच्चा लोग को बोल रहे हैं,
हम तो देखे हैं। तो हमारे गंगाराम जी बोल रहे हैं बच्चों को, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न में पूछ रहा है कि अंग्रेज कर शासन काले अंग्रेज के मालगुजारी कौन देहल। मतलब अंग्रेज के शासन में अंग्रेज को मालगुजारी कौन देते थे? पहला रैयत देते थे, दूसरा जमींदार देते थे, तीसरा राजा रजवाड़ा देते थे, या चौथा हमारा ई सब है। तो अंग्रेज के शासन में मालगुजारी देते थे राजा और रजवाड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न है राजा रजवाड़ा मालगुजारी केकर हाथे लेहल। अब राजा रजवाड़ा मालगुजारी किसके हाथों से लेते थे? तो जमींदार के हाथों से लेते थे। मतलब अंग्रेज किससे मालगुजारी लेते थे? राजा रजवाड़े से। राजा रजवाड़ा किससे लेते थे? जमींदार के हाथ से लेते थे। और अब आगे पूछेगा रैयत से मालगुजारी कौन लेहल। अब रैयत से मालगुजारी कौन लेता था? तो रैयत से मालगुजारी लेता था हमारा जमींदार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। राजा नीचे शुरू कीजिए। जमींदार लेते थे किससे? रैयत से। रैयत से लेते थे जमींदार, जमींदार से लेते थे राजा रजवाड़ा, और राजा रजवाड़ा से लेते थे हमारे अंग्रेज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 25वां प्रश्न है मालगुजारी वसूल करे ले गाँवे गाँवे राखल जाहले। मतलब मालगुजारी वसूल करने के लिए गांव-गांव किसको रखा गया था? जमींदार को रखा गया था, गुड़ाइत को रखा गया था, चौकीदार को रखा गया था, या रैयत को रखा गया था? तो हम जमींदार को रखा गया था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि इस कहानी में केकर खूबे मनमानी चले है। मतलब ये जो कहानी है इसमें किसका खूबे मनमानी चलता है? तो हमारा जमींदारों का चलता है, रैयत का चलता है, अंग्रेज का चलता है, या चौकीदार का चलता है? तो इस कहानी के अनुसार जो जमींदार है ना उनका खूब मनमानी चलता है, क्योंकि देखने तो आते नहीं हैं जो राजा रजवाड़े हैं कि क्या कर रहा है, तो ये बहुत जुल्म करते हैं, ठीक है, खूब मनमानी करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 27वां प्रश्न कि जो जमींदार खातिर जोगाड़ में रहे हेला। मतलब जमींदार का जो खूब खातिरदारी करता था कौन? पहला है गुड़ाइत और दूसरा है चौकीदार, तीसरा है ए और बी दुइयों, और चौथा है हमारा ऑप्शन रैयत। तो ये जो गुड़ाइत और जो चौकीदार है ना ये हमेशा जमींदार के आगे पीछे रहते थे, दलाली करते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जमींदार के खातिरदारी में कौन कौन रहते थे? गुड़ाइत और चौकीदार। अब देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आया है, ठीक है। इसमें बताया गया इधर है जमींदार का नाम, ठीक है, इधर जमींदार का नाम है और इधर हमारा गांव का नाम है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है भदुआ गढ़ा। भदुआ गढ़ा के जमींदार का नाम है दीनानाथ भंडारी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ढेपचूर टाइड, उसके जमींदार का नाम है क्या? सहजदेव चौधरी। तीसरा है बागलता जिसके जमींदार का नाम है फागु मांझी। चौथा है हमारा CRD जिसमें जमींदार का नाम है तीर्था मुंडा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। मैं आपको बता दूं इसमें सारा सही है, सारा ऑप्शन सही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी गलत नहीं है, सारा सही है। अब जैसे ऊपर आपने देखा नाम, अब देखिए यहाँ रिवीजन होगा। अब भदुआ गढ़ा कर जमींदार रहत। भदुआगढ़ गांव का जमींदार कौन था बताइए? दीनानाथ भंडारी जी थे, ठीक है। अब ढेपचूर टाइड का जमींदार कौन था? तो सहजदेव चौधरी जी थे, ठीक है, ऊपर बता दिया है मैंने। अब 31वां प्रश्न पूछ रहा है बागलता का। बागलता गांव का जमींदार का नाम क्या था? फागू चौधरी था, ठीक है। 32वां प्रश्न है CRD का जमींदार रहत। CRD के जमींदार का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीर्था मुंडा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है जमींदार सब पैसा कहाँ उड़वे लागला। मतलब जमींदार लोग जो थे खूब मनमानी करते थे, तो पूछा जा रहा है कि वो पैसा कहाँ उड़ाते थे। मांस मछली में उड़ाते थे, मौत दारू में उड़ाते थे, शान शौकत में उड़ाते थे, या ये सब में उड़ाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इस सब में उड़ाते थे, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 34वां प्रश्न, केकर हाल सहजदेव चौधरियो कर हाल ले बेहाल है गेले। मतलब किसका जो हाल है वो सहजदेव चौधरी से भी बेहाल हो गया था। तो अभी यहाँ सबका हालत काहे खराब हो रहा है जमींदार लोग का, क्योंकि यहाँ से जमींदारी प्रथा हटा दी गई थी, मतलब जमींदारों को हटा दी गई तो उनसे सारी ज़मीनें छीन ली गई थी। ठीक है, तो अब इसमें सब बेरोजगार हो गए हैं, सबका मनमानी अब चल नहीं रहा है। तो वही पूछा गया कि सहजदेव चौधरी से भी हाल किसका ख़राब था, तो हमारा फागू चौधरी और तीर्था मुंडा जो हैं इनका हालत बहुत ख़राब था। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 35वां प्रश्न, ऊंच कुल एक बामन परिवार एक जमींदार रहे। तो ऊंच कुल का बामन परिवार का जमींदार कौन था? सहजदेव चौधरी था, दीनानाथ भंडारी था, तीर्था मुंडा था या मदरा मुंडा था। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा दीनानाथ भंडारी। ठीक है, इसको हम लोग किससे याद कर सकते हैं? उच्च कुल एक बामन पूछेगा उच्च कुल का, तो हम लोग भंडार से याद कर सकते हैं कि जिसके पास भंडार है वो उच्च कुल का है। ठीक है, तो उच्च कुल एक बामन परिवार के जमींदार कौन है? हमारे दीनानाथ भंडारी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है, जमींदारी खत्म हेल बाद केकर छो पुता गांव घर छोड़ी शहर चली गेला। मतलब अब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जमींदार है जिसका बच्चा जो है वो गांव घर छोड़ के और चला जाता है शहर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा दीनानाथ भंडारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सहजदेव चौधरी कर छुआ पुता की कामे जुटी गेला। अब सहजदेव चौधरी जो जमींदार थे उनका बच्चा क्या करने लगा? ठीक है, उन लोग का शान शौकत ख़त्म हो गया था, पेट तो नहीं न मानेगा। ठीक है, तो पेट के लिए अब काम करना पड़ेगा। तो सहजदेव, तो यहाँ हम लोग देखेंगे दीनानाथ भंडारी के बच्चे क्या किए? शहर चले गए, और जो सहजदेव चौधरी के बच्चे हैं वो खेत बाड़ी का काम में लग गए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मांझी और जो मुंडा है, मांझी मतलब कौन हो गया? मांझी मतलब हो गया फागू मांझी, है ना। मांझी मतलब हो गया फागू मांझी, और यहाँ पे मुंडा मतलब हो गया तीर्था मुंडा। ठीक है, तो फागू मांझी और तीर्था मुंडा दुइयो केकर खेते के माटी काट तला। अभी ये लोग देखिए खेत का, अभी शानो शौकत से रहते थे, अभी क्या करने लगे? खेत का माटी काटने लगे। तो किसके घर का माटी काटते थे? तो हम लोग देखिए इसमें अमीर कौन है? जिसके पास भंडार है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दीनानाथ भंडारी के यहाँ ये लोग क्या करने लगे? मट्टी काटने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपन जमीन जायदाद रैयत ठीन बेचे लागला। कौन है जो अपना जमीन जायदाद है जो रैयत को बेचने लगे? बेच के मतलब खाने का बंदोबस्त करने लगे। तो जमींदार का हालत अब ख़राब हो चुका था, तो वो अपनी ज़मीनें बेचने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40वां प्रश्न, कौन गलत कथन है? मतलब इसमें कौन सा कथन गलत है? पहला कथन देखते हैं हम लोग, दीनानाथ भंडारी कर छवो गांव डूबल। दीनानाथ भंडारी जो थे उनका 6 गांव डूब गया। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न अगला ऑप्शन, सहजदेव चौधरी जो हैं वो मौद मताल भई गेलक। मतलब सहजदेव चौधरी बहुत ज़्यादा पीने होने लगे थे, ये सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन, दीनानाथ भंडारी कर छुआ पुता गांव घर छोड़ी शहर चली गए। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि दीनानाथ भंडारी के जो बच्चे हैं वो गांव छोड़ के और शहर चले गए, तो ये भी सही है। अगला है हमारा, फागू मांझी और तीर्था मुंडा मर गेला। तो अभी मैंने आपको कहानी में मरे नहीं थे, वो लोग क्या कर रहे थे? दीनानाथ भंडारी के यहाँ क्या कर रहे थे? मट्टी काट रहे थे। तो ये तो गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न है हमारा 41वां प्रश्न, इसमें है कौन जमींदार के छुआ पुता जमींदार खत्म है गेला बादे खेत बाड़ी जुटी गेला। मतलब किस जमींदार के जो बच्चे हैं वो जमींदारी खत्म होते क्या करने लगे? खेत बाड़ी के काम में जुट गए। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, जो सहजदेव चौधरी के बेटे थे वो खेत बाड़ी के काम में जुट गए थे। सहजदेव चौधरी के बेटे खेत बाड़ी के काम में जुट गए। तीर्था मुंडा और फागू मांझी ये दोनों अपने आप काम कर रहे थे, है ना।
अब ये दीनानाथ भंडारी तो अमीर थे, इनके बच्चे कहाँ चले गए? शहर चले गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न में पूछ रहा है तखन दारू मद के एते चलन नहीं रहे, मतलब उस समय दारू मद का इतना चलन नहीं था। पर्वे मद दारू चुआवतला नी तो दारू कहूँ ले आनतला, कौन पर्व के बात करल गेल है? इसमें गंगाराम जी बता रहे हैं बच्चों को कि उस समय दारू मद का इतना चलन नहीं था, कभी कभी पर्व में हम लोग मंगाते थे या दारू को चुआते थे। ठीक है, तो इसमें कौन से पर्व का बात किया गया है यही पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे है सोहराय और करम का बात किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहराय और करम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 3 आमदनी 13 खर्चा के की अर्थ है? 3 आमदनी 13 खर्चा, मतलब कमा रहे हैं 3 रुपया और खर्चा कर रहे हैं 13 रुपया, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर आमदनी से बेसी खर्च, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आमदनी से बेसी खर्चा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कि केकर लेल कहल गेल है, मतलब किसके लिए कहा गया है? डोरा पोड़ गेलक ओकर ऐठन नहीं गेलक, मतलब रस्सी जल गई पर उन पर बल नहीं गया, अकड़ नहीं गया। ठीक है, डोरा मतलब होता है रस्सी, रस्सी जल गई पर उसका ऐठन नहीं गया। तो यहाँ पे सबसे इस कहानी में सबसे खराब स्थिति फागु मांझी और तीर्था मुंडा का है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, फागु मांझी और तीर्था मुंडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डोरा पोड़ गेलक ओकर ऐठन नहीं गेलक का अर्थ पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया रस्सी जल गई उसकी ऐठन नहीं गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब पूछ रहा है ऐठन माने की होवे है, तो हम लोग को पता है कि ऐठन माने क्या होता है? मोटाइल रूप, मतलब उनको असर नहीं पड़ रहा है, सब पैसा चला गया लेकिन अकड़ नहीं गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 47वां प्रश्न। मोद मांस काम नाश 3 आमदनी 13 खर्चा डोरा पोड़ गेलक ओकर ऐठन नहीं गेलक, कहानिये में आयल वाइक सब की लागे, मतलब इतना कुछ जो लिखा हुआ है ना, 3 आमदनी 13 खर्चा डोरा पोड़, ये सब क्या है ये पूछ रहा है। तो लोग जानते हैं ये क्या है? लोकाक्ति लोकाक्ति का पटेर मतलब होता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये लोकाक्ति का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा केकर लेल कहल गेल है? तुरते झगड़ो करी लेपथुन और फैल तुरते गोड़े गिरे के माफ़ी मांगे लागबथुन, मतलब तुरंत झगड़ों करते हैं और तुरंत पैर पकड़ के माफ़ी भी मांगने लगते हैं। ऐसा कौन करते हैं? दारूपिया लोग करते हैं, दारू पी लेंगे तो झगड़ों करेंगे और तुरंत माफ़ी भी आपसे मांगने लगेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कौन सही है, मतलब इसमें जो जोड़ी है इसमें कौन सही है? जो गंगला है वो आजा है, धनिया है जो काका है, रमुआ है जो दादा है। तो हाँ, इसमें सभी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखते हैं। पूछ रहा है कि गंगला आजा, धनिया काका, रमुआ दा कहानी में कैसन पात्र है, मतलब ये जो तीनों पात्र है जो अभी हमने ऊपर में देखा, ये तीनों कैसा पात्र हैं? दारू पी के बड़का डिंग हाके वाला, मतलब दारू पी के बड़का डिंग हाकते हैं या एकदम सीधा हैं, तीसरा दारूपिया हैं और चौथा ताश खेला है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, मतलब दारू पी के बहुत बड़ा डिंग हाकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा गंगला आजा, धनिया काका, रमुआ दादा बिना पियल में कैसन रहत, मतलब ये तीनों जो हैं अभी हम लोग क्या देखे, दारूपिया हैं, तो अगर वो नहीं पिए हुए रहते हैं तो किस तरह से रहते हैं? एकदम सीधा रहते हैं, पुरना नवा पुरखाक इतिहास नहीं बोलता, बोली नहीं बहराई,
बहराता ही मतलब बोलिए नहीं बाहर निकलता है, ये सब है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जब वो लोग पिए हुए नहीं रहेंगे ना तो एकदम सीधा रहेंगे, एक भी बात नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही पिएंगे क्या करेंगे, डिंग हाँकना चालू कर देंगे, अपना पुरखा का इतिहास बताने लगेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहानी गंगाराम कौन चीज़ के गुण दोष बतैला। मतलब कहानी में आप लोग देखें कि किस चीज़ का गुण दोष बता रहे हैं, वो दारू का बता रहे हैं, है ना, कि वो अभी देखें ना ऊपर कि दारू का गुण दोष वो बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, गंगाराम छुआ सबके कौन चीज़ के नशा नहीं करे कहला। मतलब गंगाराम जो है वो छुआ लोग किस चीज़ का नशा नहीं करने कह रहे हैं, तो हम लोग का ऑप्शन क्लियर है, हमारा ऑप्शन नंबर बी दारू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गंगला बेटी के बियाह में की बेचल। अब गंगला तो दारू पी पी के पैसा खर्चा कर देता है, तो जब उसकी बेटी का बियाह होगा तो क्या करेगा, कुछ बेचेगा तभी ना शादी करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूगो खेत एगो टायर। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गंगला अपनी बेटी के बियाह में क्या बेचा, तो दूगो खेत बेचा और एगो टाड़ बेचा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। धनिया बेटी के बियाह में की बेचल। गंगला क्या क्या बेचा, दूगो खेत एगो टाट। अब पूछ रहा कि धनिया क्या क्या बेचा बेटी की शादी में, तो धनिया क्या किया, कई गो बारी, ये कितना बारी किया था, एको नहीं, इसका बारी नहीं था, एक कई गो बारी खेत टाड़, इक्के गो बारी खेत टाड़ सब बेच दिया धनिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब पूछ रहा है कि रमुआ उसकी कितनी बेटी है, 2 बेटी, तो वही पूछ रहा है कि रमुआ टा 2 गो बेटी के बियाह में की बेचल। अब रमुआ क्या बेचे दिया, 2 गो बेटी, अब उन लोग से ज़्यादा ही बेचेगा, तो 2 गो खेत, एगो सड़क धार कर टाड़, पानी पटवे पंप, देखिए पंप बेच दे रहा है शादी में वो, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दारू पिया दारू के निशा के की करो है। मतलब दारू पिया जो है वो दारू के नशा में क्या क्या करता है। पहला, बिना मतलब के झगड़ा करो, बिना मतलब के झगड़ा करता है, बाप माँ और बहू के मारो, माता पिता और पत्नी को मारता है, मूड काटा काटी करो, मतलब वही झगड़ा करता है। तो ये सब है, हम लोग तो देखते हैं निजी जीवन में अपने कि कोई पिया हुआ रहता है तो बहुत झगड़ा करता है, मारपीट करता है ना, इसलिए हम लोग को दारू का नशा नहीं लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा। दारू के निशा सोबले बेसी कौन समाजे बिना मतलब के झगड़ा और मूड काटाकाटी है वह। मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा समाज में ज़्यादा ये लोग पी पा के मूड काटाकाटी के मतलब झगड़ा करता है, तो कहानी के अनुसार आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज में ज़्यादा लोग पीते पाते हैं, ऐसा कहानी में कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 59वां प्रश्न। बुबा एगो कहानी कही दे कर जैर भाव की है। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि कहानी कहने का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं जो चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। तो पहला है, दारू घारेक नाश कर मूल कारण। मतलब जो दारू है वो घर के नाश का मूल कारण है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। झगड़ा के सोबले बोर्ड कारण दारू, मतलब झगड़ा का सबसे बड़ा कारण क्या है हमारा, दारू है। तीसरा है, दारू पिया का वर्णन, मतलब दारू पिया क्या क्या करता है वो सब बताया गया है, तो ये सब होगा। ठीक है ना, ये भी बताया गया है कि झगड़ा का सबसे बड़ा कारण दारू है, दारू पिया का वर्णन भी किया गया है, और दारू जो घर का सबसे बड़ा नाश का मूल कारण है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। बुबा एगो कहानी कही दे, कहानी हम इनके की सीख मिला है। मतलब ये जो कहानी हम लोग पढ़े अभी कि कैसे कैसे नाश होता है दारू पीने से, तो हम लोग को क्या सीख मिलती है कि दारू पी के झगड़ा नहीं करे चाहिए, दारू पी के झगड़ा नहीं करना चाहिए, जितना अर्जन उतने खर्च करे के चाहिए। तीसरा है हमारा, दारू नहीं पिए के चाहिए। चौथा ऑप्शन हमारा इस सब है। तो इस सब हम लोग सीखें कि जितना पैसा रहेगा उतना ही खर्च करेंगे, मतलब जितना पैसा रहेगा उससे कम खर्च करेंगे, बचाव भी करेंगे। पहला ऑप्शन, दारू पी के झगड़ा नहीं, दारू तो पिएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बहुत सारे ट्रिक बता के रखे हैं और इसके पहले 3 कहानी का MCQ कराया हुआ है, आप वो भी देखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।